एक अहिंसा का प्रयोग होता है। लोकसभा एक सप्ताह से बंद रही थी, काम बंद था, काम नहीं हो रहा था, बड़ी मखौल हो रही थी देश विदेश में। शिवराज पाटिल उस समय स्पीकर थे, हम लोग दिल्ली में थे उस समय। शिवराज पाटिल आए, आकर बोले आचार्य जी अच्छा नहीं हो रहा है, क्या करें। तो आचार्य जी ने कहा कि कैसे हो सकता है कि आप वीपी सिंह और आडवाणी जी, अटल जी से बात कर लें तो काम हो जाएगा। उसी समय हमने वीपी सिंह को याद किया। वीपी सिंह हमारे बहुत निकट के व्यक्ति हैं पुराने काल से। हमने उनको याद किया और हमने कहा देखिए क्या हो रहा है। उनसे 1 घंटा तक बात की। उन्होंने कहा ठीक है, आपका जो आदेश है मैं कर दूँगा। फिर आडवाणी को किया, आडवाणी जी आए, उनसे बात की, तो उनसे भी हमारा बहुत एक आत्मीय संबंध है। तो हमने उनसे कहा कि देखिए, उन्हें क्या होगा, बस क्या होगा, आज दोपहर में चालू हो जाएगा, दोपहर में लोकसभा का काम चालू हो गया। तो अहिंसा का प्रशिक्षण और प्रयोग, जब आपके भीतर एक प्रयोग है तो आपकी बात दूसरों तक पहुंच जाएगी। आपके पास कोरा शब्द है, वह शब्द तो कभी जाता है और कभी उल्टा भी कर देता है। तो हम प्रशिक्षण पर जितना बल देंगे उतना ही भारत का भला है, विश्व का भला है और हिंसा को कम करने का एक रास्ता है। अगर यह नहीं करे, कोरे करें तो कुछ नहीं होगा। आचार्य तुलसी का एक सूत्र था कि धर्म और संप्रदाय, अनुव्रत के माध्यम से इस बात पर बहुत बल दिया गया कि संप्रदाय का नंबर दूसरा है, धर्म का स्थान पहला है। धर्म ऊपर है, संप्रदाय गौण है। अगर राजनीति के लोग भी इस सूत्र को, आचार्य तुलसी के शब्दों सूत्र को शब्दांतर में पकड़ ले कि दलों का स्थान नंबर 2 है, राष्ट्र का स्थान नंबर पहला है। राष्ट्र को सामने रखे, दलों को नीचे। अब ऐसा न हो कि दलों की दलदल में राष्ट्र को भी फंसा दे, तो मैं समझता हूँ बहुत भला हो सकता है। अगर अहिंसा का विकास करना है तो हमें नंबर 2 वाली चीज़ों को प्रथम नंबर नहीं देना है। अगर सब लोग ऐसा चिंतन करें तो मेरा विश्वास है कि हिंसा को कम करने में और अहिंसा को स्थायित्व देने में हम बहुत सफल हो सकेंगे।